हेलो एंड कैसे का वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ सिडनी में और मैं जस्ट होटल में आई हूँ। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको अपना रूम टूर देती हूँ। ये है मेरा रूम, बहुत प्यारा है, छोटा सा कोज़ी सा। और मुझे सिडनी के होटल्स की एक ही खासियत लगती है, इनके रूम्स बहुत प्यारे हैं। विद द व्यू आप देख ही सकते हो, बीच साइड व्यू है इसका। और अब मैं जाती हूँ सोने के लिए। सो बाय बाय। हेलो एंड कैसे का है, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर अ टायरिंग फ्लाइट हिम्मत करके मैं उठी हूँ और बाहर चलने के लिए तैयार हुई हूँ। खुद की सोल को मैंने उठाया है। सो मैं जा रही हूँ कोल्स में, मैं उस सिडनी में। तो सब कुछ खाने के लिए या फ्रूट्स ये वो लेना है मुझे। सो चलो आपको भी लेके चलती हूँ। ये है हमारा रिसेप्शन एरिया जो अभी नया बना है। माय गॉड, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, 12 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ नहीं आ रहा होगा मगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और वो रहा कोल्स जहाँ पे हमें जाना है। सो हार्डली 5 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम आ गए हैं कोल्स में। सो पहले मैं बास्केट ले लूँ। यहाँ पे तो सारे बन्स, ब्रेड्स, यही सब कुछ है। Look at these beautiful flowers. एवोकाडोज़, मैंने कभी एवोकाडोज़ ट्राई किए नहीं हैं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई एवोकाडोज़। बेसिकली एवोकाडोज़ आर रिच इन मैनी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड हेल्दी फैट्स। तो आप इसको एज अ डिप और अ स्प्रेड बना के भी खा सकते हो। तो फिर चलो आप चलते हैं कुछ और फ्रूट्स देखने के लिए। एप्पल्स, गुआवा, ये तो नहीं खाना, मन नहीं है खाने का। ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज़। स्ट्रॉबेरीज़ मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है। आई लव स्ट्रॉबेरीज़ अ लॉट। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना मुझे क्रेविंग हो रही थी चोको चिप कुकीज़ खाने की, एंड फाइनली आई कुड जस्ट फाइंड चोको चिप कुकीज़ हियर। तो मैं तो इसको लेके जा रही हूँ, ये भी खाना है मुझे। एंड I can see that lovely cupcakes as well with the whipped cream on the top. मगर नहीं, मैं डाइट पे हूँ इसलिए मुझे नहीं खाना है। आई हैव टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। ऑरेंज नहीं खाना। कोई दूसरे फ्रूट्स नहीं खाना है मुझे। बनाना आई डोंट वांट इट। लेट्स गो। चिप्स नहीं, हम डाइट पे हैं। मैं जो सोचती हूँ ना ये भी लेना है वो भी लेना है, वो सारी चीज़ें तो रह ही जाती, कुछ और ही दिखने लग जाती हैं। चॉकलेट्स बिग नो इसलिए बिकॉज़ मैं डाइट पे हूँ। सैलड्स नो बिकॉज़ आई डोंट नो इन लोगों ने कब उसे पैक किया हो, कितने फ्रेश होंगे वो। इट्स तो सैलड्स भी नहीं खाना है, ना ही प्रोसेस्ड जूसेस। नेक्स्ट इज़, oh my god, this is my favorite, कॉफ़ी, बिकॉज आई एम अ कॉफ़ी पर्सन। तो ऑब्वियसली कॉफ़ी तो बनती है। एंड सिडनी से मैं लास्ट टाइम भी यहाँ से कॉफ़ी सैशेज़ लेकर गई थी। बहुत यम्मी कॉफ़ी है।
आई मीन सॉरी, कॉफ़ी बहुत यम्मी है। जब आप उसको हॉट वाटर में डाल के बनाते हो ना, चुम्मा, बहुत यम्मी लगती है। एंड दीज आर द फ्लेवर्स नेस्कैफ़े के। आई थिंक मुझे सिर्फ नेस्कैफ़े के ब्रांड की ही कॉफ़ीज़ पसंद है। लास्ट टाइम मैंने कैरेमल लिया था, सो I don't think so I'm going to try caramel again. So this time I am going to try something new, that is Nescafe का hazelnut. I'll try this one. I think hazelnut का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी स्माइलो को देखती हूँ ना, मुझे हर बार मेरे मलेशिया के दिन याद आ जाते हैं। जब मैं मलेशिया में ट्रेनिंग करती थी ना, एवरी टाइम आई यूज़ टू ड्रिंक दिस माइलो। सो आई एम ऑलमोस्ट डन। बिलिंग कर लेते हैं, लेट्स गो बैक टू द रूम। यहाँ पे इतनी शांति है ना, मतलब सच में किसी की आवाज़ ही नहीं है। यहाँ के रेसिडेंट भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये है हमारा होटल का एंट्रेंस। बहुत प्यारा है यार, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस होटल। बहुत प्यारा है, अंदर का इंटीरियर भी इतना प्यारा लगता है ना, सच में। लाइक यू हैव अ कॉर्नर टू क्लिक फोटोज़ हियर। सो लेट्स गो, रूम में चलते हैं अभी। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम कोल्स। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। इट्स अराउंड 11 degrees Celsius right now. When we landed in the morning, it was something 7 degrees Celsius. And see, I don't have winter clothes to wear because I got pulled out for this flight. It's not my rostered flight. एंड जब मुझे पता चला कि मुझे सिडनी फ़्लाइट के लिए पुल आउट कर रहे हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि मेरे पास तो विंटर क्लोथ्स है ही नहीं। कैसे कैसे तो मैनेज किया मैंने। लकीली आई हैड दिस जैकेट विद मी इन माय बैग, तो इसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया वैसे। सो जैसे ही मैं रूम के अंदर आई हूँ, आई हैव टर्न माई AC ऑन एंड टेम्परेचर कर दिया मैंने 27 डिग्री सेल्सियस, जस्ट टू मेक इट वार्म एंड थोड़ा सा कोजी। सो मेरी तबीयत भी ख़राब ना हो, बिकॉज यूजुअली आई एम नॉट यूज टू दिस मच ऑफ टेम्परेचर जो बाहर चल रहा है अभी। क्योंकि दिल्ली में अभी हो रहा है समथिंग अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ वेरी 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 हॉट। और एक हॉट डेस्टिनेशन से आप एकदम से कोल्ड डेस्टिनेशन में आ जाते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर में भी ऊपर नीचे हो जाता है, दिक्कतें होती हैं। सो बेसिकली वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए। एंड आई वॉज नॉट होपिंग टू गेट दिस फ्लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज मैं एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे यही माइंडसेट रख के आई थी कि आज मैं सिर्फ एयरपोर्ट स्टैंड बाय करूँगी एंड देन आई विल गो बैक होम, बिकॉज इट वाज संडे, इसलिए। सो जस्ट चिल मोड में आई थी मैं, बट विद इन एन आवर my base people, they called me and they told me that you have to go and operate Sydney flight. Like, okay, fine. So this is how I landed in Sydney. And we departed around 2:30 in the afternoon, that is on Sunday, and we landed in the morning around 7 o'clock in Sydney. और इंडिया में कुछ तो टाइम हो रहा था अराउंड 3:30. So when I came back to hotel, I was very tired because mentally I wasn't prepared for this flight. I didn't sleep at all. हार्डली जो हमें रेस्ट मिलता है ऑन बोर्ड वही। एंड देन व्हेन आई केम बैक फ्रेश होके मैं सो के
तो हिम्मत करके अपने आप को उठाया, बिकॉज़ नींद पूरी नहीं हुई थी एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। सो मैं उठ के फिर देन आई डिसाइडेड टू गो टू कोल्स टुमारो अगेन around 5:30 6 o'clock. I am supposed to get up. I have to get up because 7:30 we are supposed to leave from here back to Delhi. तो छोटा सा layover, so basically it's a layover of a day when we land. तो 12 hours of flight, तो उसके वजह से we just sleep, तो सोने में ही पूरा दिन निकल जाता है. सो यू हार्डली गो आउट एनीवेयर. सो वही है, अभी खा पी के फिर से सोना है. Just to operate a flight tomorrow again. So I hope you like this video and please do subscribe and comment whatever you want to ask me. That's it. Thank you so much. Bye. Love you.